Hello students, I Riddhi Vidwani, your geography teacher. So welcome back with another interesting video. Today's topic is about layers of atmosphere. आज अपन जानेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स से मिलकर के अपना एटमॉस्फेयर बना है. और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस. दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ये 5 स्पेयर्स मिलकर के अपना एटमॉस्फेयर बनाते हैं. द 5 लेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. अब इन अलग अलग 5 लेयर्स में आपको अलग अलग वेदर कंडीशंस देखने को मिलेगी, वेदर फिनोमेना देखने को मिलेंगे. इसको आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी लेयर में अपने को क्या देखने को मिलता है. जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल से मैं आपको बता रही हूँ. ट्रोपोस्फेयर में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है. इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेटिक फिनोमेना देखने को मिलते हैं. बारिश इस लेयर में ही होती है. फॉग आपको देखने को मिलती है. हेल स्टॉर्म देखने को मिलता है. देन स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ये फ्लाइंग कंडीशन के लिए बहुत फेवरेबल है. फ्लाइंग कंडीशन के लिए अच्छी लेयर मानी जाती है. देन मेसोस्फेयर की अगर बात करें तो सबसे कूलर लेयर होती है. तो आज अपन इनको डिस्क्राइब करके डिटेल में इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो बिफोर फर्दर स्टार्ट मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देना चाहूँगी इन लेयर्स को याद करने के लिए, जो बहुत यूजफुल है आपके लिए. द ट्रिक इज ट्रस्ट मी इन द एग्जाम. अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो ट्रस्ट करो, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम्स. TR is for troposphere, ST trust, ST is for stratosphere, ME for mesosphere. थर्मोस्फेयर के साथ में एक लेयर को अपन और पढ़ते हैं आइनोस्फेयर, या थर्मोस्फेयर को ही अपन आइनोस्फेयर की लेयर भी समटाइम्स वी कॉल इट आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर. क्यों बोलते हैं आइनोस्फेयर, क्या कंडीशंस हैं उसके साथ में, वो आगे आपको वीडियो में जानने को मिलेगा. तो इन फॉर आइनोस्फेयर, TH थर्मोस्फेयर और EX एक्सोस्फेयर. ट्रस्ट मी इन द एग्जाम. एक ट्रिक याद करेंगे छोटी सी, जिससे अपने को 5 लेयर्स इजीली याद हो जाएंगे. आगे चलते हैं, इसकी डिटेल स्टडी करते हैं. यस स्टूडेंट्स, द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की. क्यों है? क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमेना अपने को देखने को मिलते हैं. एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर्स की. जो एवरेज हाइट है वो 10 से 13 किलोमीटर्स तक की है. डिफरेंट है पोल पे और डिफरेंट एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे इसकी हाइट देखने को मिलती है 16 किलोमीटर्स और पोल पे आपको देखने को मिलती है 8 किलोमीटर्स. द रीजन इज इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और पोल पे थोड़ी कम सनलाइट पड़ती है, तो इसलिए इसकी एवरेज थिकनेस ज़्यादा होती है इक्वेटर पे. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर. जो अपन एयर ब्रीथ करते हैं वो अपने को यहीं इसी लेयर में ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है. ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, डस्ट, फॉग, मॉइस्चर, वाटर वेपर, हेलस्टॉर्म, इस लेयर में आपको सारे वेदर फिनोमेना देखने को मिलेंगे. जैसे लाइटनिंग होना, बारिश का होना, ओले गिरना और वाटर वेपर, मॉइस्चर, सारे वेदर फिनोमेना आपको इसी लेयर में देखने को मिलते हैं. इसलिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के सबसे पास में है, सबसे फर्स्ट लेयर है. डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि सारी गैसेस आपको इसी लेयर में देखने को मिलती है. ट्रोपोपोज क्या होता है? ट्रोपोपोज होता है सेपरेट ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर. एक लेयर है जो ट्रोपोस्फेयर को और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करता है, दोनों को अलग अलग डिवाइड करता है. दिस इज ऑल अबाउट ट्रोपोस्फेयर लेयर. दिस इज फर्स्ट लेयर. अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में. यस स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. अबाउट द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के बाद में अपन ने सेकंड लेयर पढ़ी थी स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स. और ये कहाँ तक एक्सटेंड होती है? वो अपन ने फर्स्ट लेयर पढ़ी थी 13 to 15 किलोमीटर्स तक, और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं 50 किलोमीटर्स तक स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड होती है. फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. यहाँ इसी लेयर में अपने को एरोप्लेन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि क्लाउड फ्री कंडीशन होती है. यहाँ क्लाउड नहीं होते हैं, साफ वेदर होता है, तो यहाँ पर एरोप्लेन्स फ्लाइंग कंडीशन होती है एरोप्लेन्स के लिए.
इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, इस लेयर में अपने को ओजोन गैस देखने को मिलती है जो अपने को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। जो सन से यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उससे अपने को ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है, अर्थ तक आने नहीं देती है। ओजोनोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज एज वी गो अप। ओजोनोस्फेयर में क्या होता है, जैसे ही अपन ऊपर की तरफ जाते हैं, ओजोनोस्फेयर मीन्स ओजोन लेयर, ओके। तो जैसे ही अपन ओजोन लेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता हुआ दिखता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम, और ओजोन लेयर का क्या काम है, अपने को प्रोटेक्ट करना यूवी रेज से। कहाँ देखने को मिलती है, इट इज लाइज इन बिटवीन 25 to 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये अपन ने पढ़ा स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, होप आपको ये समझ आ गया होगा सारा। द थर्ड वन इज, आप बताएं कौन सा है स्टूडेंट्स, द थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर। अबव स्ट्रेटोस्फेयर थर्ड लेयर होती है, किसके ऊपर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है। एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स, और इसकी हाइट जो एवरेज हाइट होती है एक्सटेंड होती है 80 किलोमीटर्स तक। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब स्पेस से मेटेरॉइड्स आते हैं तो इस लेयर में आके बर्न हो जाते हैं। क्यों बर्न होते हैं, क्योंकि इस लेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसको अपन नहीं बोलते आकाश में टूटता हुआ तारा दिखता है, वो असल में होते हैं मेटेरॉइड्स जो स्पेस से आते हैं और इस लेयर में पहुंचते पहुंचते बर्न हो जाते हैं और वो अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाते। नेक्स्ट, सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी लेयर है। टेम्परेचर डिक्रीज, यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है with height and fall to about -100 डिग्री सेल्सियस एट द 80 किलोमीटर हाइट। और 80 किलोमीटर की हाइट पे आते आते यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है, और -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। ये है थर्ड लेयर मेसोस्फेयर। अब अपन पढ़ते हैं आगे थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर के बारे में। स्टूडेंट, द फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर, वी आल्सो कॉल्ड इट आइनोस्फेयर। टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत इंक्रीजिंग हाइट के साथ में टेम्परेचर बढ़ता जाता है। आइनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर, और इस लेयर का ही एक पार्ट है, सब पार्ट, उसको अपन बोलेंगे आइनोस्फेयर। एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स। ये एक लेयर कहाँ देखने को मिलती है, 80 से लगाकर 400 किलोमीटर्स की हाइट पे आपको देखने को मिलती है। हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। अब आइनोस्फेयर कैसे हेल्प करेगी रेडियो ट्रांसमिशन से, अपन समझते हैं एक एग्जांपल से। कि एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को जब अपन खिलाते पिला देते हैं पूरा पेट भर के अच्छे से, तो वो क्या करता है, एक जगह तो बैठेगा नहीं, उसमें एनर्जी आ गई, अब तो क्या करेगा, पूरा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो ये जो आइनोस्फेयर में जो आयंस है, आयंस मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स जो हैं आयंस, उनको क्या होता है, सनरेज जो मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो एकदम चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होके कहाँ घूमते रहते हैं इस लेयर में पूरी, और ये हेल्प करते हैं रेडियो ट्रांसमिशन को, रेडियो वेव्स को वापस बैक टू अर्थ सरफेस पे भेजने के लिए, और पॉसिबल करते हैं रेडियो कम्युनिकेशन को। इट कंटेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल दैट इज कॉल्ड आयन एंड रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस, और ये रेडियो वेव्स को अर्थ सरफेस पे वापस भेजते हैं, मेकिंग पॉसिबल द रेडियो कम्युनिकेशन। और इससे क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ आयंस। स्टूडेंट, द लास्ट एंड द फिफ्थ लेयर इज एक्सोस्फेयर। अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है। इट हैज वेरी थिन एयर, सबसे पतली थिन एयर यहाँ प्रेजेंट होती है, क्योंकि लाइट गैसेस आर प्रेजेंट हियर लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। यहाँ से सबसे लाइट गैसेस देखने को मिलती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट इन दिस लेयर। स्टार्स आपको यही देखने को मिलते हैं। आउटर पार्ट इसका जो होता है उसको अपन बोलेंगे मैग्नेटोस्फेयर। अब मैग्नेटोस्फेयर क्या होता है, अ फाइनल बाउंड्री बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द स्पेस। इन दोनों के बीच की जो फाइनल बाउंड्री होती है उसको अपन बोलेंगे मैग्नेटोस्फेयर। तो आज की क्लास में अपन ने एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स को जाना, 5 लेयर्स की डिटेल स्टडी करी। होप आपके जो भी डाउट्स थे इस क्लास के रिगार्डिंग, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यू लाइक द क्लास, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।